हेलो स्टूडेंट्स, अब सेम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincide lines. हमें एक लाइन ऑफ इक्वेशन गिवन है, हमने इससे रिलेटेड एक और लाइन ऑफ इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि जो पहली लाइन ऑफ इक्वेशन हो वो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो, दूसरी जो लाइन लिखी जाए वो इसके साथ पैरेलल हो, और जो थर्ड लिखी जाए वो इसके साथ कंसाइड हो. तो देखो इसे लिखना कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन है. अगर ए पार्ट शुरू करें, सबसे पहले ए पार्ट में हमें चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इंटरसेक्टिंग लाइन्स, हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स चाहिए. इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए देखो, पहले सबसे पहले कंडीशन पे चलते हैं. फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन क्या होती है कि जो रेशियो है a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 ना हो, रेशियो बराबर ना हो. अगर रेशियो बराबर नहीं होगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी. तो इक्वेशन ऐसे लिखो जिससे a1/a2 की रेशियो और b1/b2 की रेशियो बराबर ना हो. अब देखो कैसे करना है, मैं यहाँ पे रफ कॉलम बना के दिखा रहा हूँ. ये सीधी एग्जाम्पल लिखनी है तुम लोगों को, यहाँ पे रफ में समझा रहा हूँ कैसे सोचना है. अब देखो इक्वेशन क्या गिवन है मुझे, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन गिवन है. अब मुझे पता है यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 2, a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 से हमारे कोई लिंक नहीं है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है. a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है. तो a2 की वैल्यू ऐसी रखो जिससे a2 और b2 की वैल्यू ऐसे रखो जिससे a1/a2 और b1/b2 बराबर की रेशियो बराबर ना है. जैसे इसे रख दिया 2/5, इसे रख दिया 3/7. ऑब्वियसली इसकी रेशियो बराबर नहीं है. रेशियो c की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, फिर चाहे बराबर सेम रखो चाहे ना रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमारी ये कंडीशन अप्लाई होनी जरूरी है. तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई, यहाँ से ये इक्वेशन बनी है, तो यहाँ से क्या बन जाएगी 5 के साथ x प्लस रखो चाहे माइनस रखो, -7y -9 इक्वल टू 0. इक्वेशन कुछ भी बना सकते हो बच्चों, ये एग्जाम्पल है, बस इस हिसाब से बनाना कि रेशियो बराबर ना आए. अब ये इक्वेशन बन गई तो यहाँ पे लगा दो. सो एग्जाम्पल इज 5x -7y -9 इक्वल्स टू 0. ये रफ पार्ट है बच्चों, फेयर में मत करना यहाँ पे वहां पे, ये रफ पार्ट है. तो ये इक्वेशन बन गई, हमने इक्वेशन लिख दी. अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके दिखाना है कि यस क्या ये सच में इंटरसेक्टिंग लाइंस है. तो यहाँ पे लगा दो a1/a2 इज इक्वल टू 2/5. ये हमारी पहली इक्वेशन थी जो गिवन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है. यहाँ से आ गया b/b2, ये कितना बनेगा -7/3 3/-7 तो यहाँ से क्लियर हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. हेंस बोथ पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. हेंस 5x -7y -9 is an example is intersecting line to 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Clear? बी पार्ट में हमें क्या चाहिए, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी हमारे पास, देखो पैरेलल लाइन कौन सी थी, ये वाली थी. पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2. तो पैरेलल लाइन के लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए थे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. 2x प्लस 3y -8 इक्वल्स टू 0.
ठीक है, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू 2 और 3, ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। हमें कंडीशन क्या बनानी है फॉर पैरेलल लाइन, क्या कंडीशन होनी चाहिए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कुछ बुक सीधा इक्वेशन लिख के छोड़ देते हैं, वो भी ठीक है, आप सीधा इक्वेशन लिख दो, ये प्रूफ चाहे देना है चाहे देना है, ये वाला प्रूफ जो है ये वाला प्रूफ है जो ये देना चाहे दो चाहे ना दो, कुछ बुक से देते हैं, कुछ नहीं, कुछ क्या कहते हैं सीधा इक्वेशन लिख देते हैं कि ये इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर, तो सीधा आंसर भी लिख सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं है। तो हमने ये चीज़ बनानी है, देखो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की रेशियो सेम चाहिए, यहाँ 2 है तो इसका मल्टीपल लगा दो 4, तो रेशियो 1/2 बनेगी। यहाँ 3 है तो इसी का मल्टीपल नीचे लगा दो 6, इसका 2 से मल्टीप्लाई, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब C1 अपॉन C2 नोट चाहिए, तो C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1 यहाँ पे लिख लो, C1 की वैल्यू क्या है -8, C1 C2 बराबर नहीं चाहिए, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना किसी भी हाल से, यहाँ कोई और वैल्यू लिख दो 3, क्योंकि ये 8/3 रेशो बन जाएगी -8/3। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो A2 B2 और C2 से इक्वेशन बना दो। A2 में क्या है 4, तो वो बनेगा 4x, B2 में क्या है 6, साइन ध्यान रखना, साइन सेम लगाने हैं, प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का लगेगा, प्लस 6y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो 4x प्लस 6y प्लस 3 is parallel to equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0। वैसे ही थर्ड के लिए, थर्ड में हमें क्या दिखाना है, कॉन्साइड कोइंसिडेंट लाइंस। अब कॉन्सिडेंट लाइंस दिखानी है, कॉन्सिडेंट लाइंस के लिए क्या जरूरी होती है इक्वेशन, ये तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -8। एक चीज़ याद रखना, जब कॉन्साइड हो साइन भी सेम रहेंगे, कुछ नहीं करना, जो रेशो सेम रखनी है बस, सबसे आसान है ये। 2 है यहाँ पे 4 लगा दो, इसका मल्टीपल यहाँ पे लगा दो, -8 है इसी का मल्टीपल विद साइन -16। अब देखो रेशो 1/2 1/2 1/2 तीनों की रेशो सेम है, हेंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इक्वेशन बना दो, यहाँ से क्या बनेगी 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो 4x प्लस 6y माइनस 16 is coincident line to 2x plus 3y minus 8। क्लियर, ये तो हो गया बच्चा तुम लोगों का 6th क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Draw the graph of the equation x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinate of the vertices. Sorry student, बंद कराओ।